बंजारा जनजाति, बंजारा, बंजारा जनजाति, ये तो आपने बहुत सुना ही होगा मेरे ख्याल से। बंजारा जनजाति है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? फिल्में तक बनी है इनके ऊपर, तो शायद ही भारत की पहली और आखिरी ट्राइब होगी जो फिल्मों में भी दिख जाती है कि नहीं? गाने तक बने हुए हैं, है कि नहीं? तो ये जो है इसकी सबसे पहली विशेषता आती है, बंजारे का मतलब ही होता है जिसका घर क्या हो उसके कंधों पर। बंजारे का मीनिंग ही होता है, सही है? तो ये कभी भी एक जगह नहीं रुकते हैं। और भी कई कारण हैं, तुमको एक स्टोरी बताता हूं। जब महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था अकबर के साथ, हल्दी घाटी का आपने पढ़ा होगा, तो उस वक्त क्या ये लोग लोहे का काम करते थे, तलवार वगैरह बनाना। तब इन्होंने ऐसा वचन दिया था कि यदि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए तो हम और हमारे वंशज कभी घर में नहीं रहेंगे। हाँ, और तभी से फिर इन्होंने घर त्याग दिया क्योंकि वो हार गए थे युद्ध में, है कि नहीं? तो बंजारा जनजाति, तो लिख लो पहले, बंजारे का अर्थ होता है ना? ठीक है, तो लिखो, बंजारे का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका घर उसके कंधे पर हो। लिख रहे हैं बंजारा जनजाति, बंजारा ट्राइब। अब देखो बंजारा शब्द का मीनिंग क्या? तो बंजारा शब्द का मीनिंग होता है कि वो व्यक्ति जिसका घर उसके कंधे पर हो। कहने का मतलब क्या? ये घूमते ही रहते हैं, ये कभी भी एक जगह पर निश्चित तौर पे नहीं रहते हैं, ठीक है? अब देखो, ये दुनिया की सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति है। श्रृंगार प्रिय जनजाति, इनको बनना संवरना बहुत पसंद होता है, मेकअप जिसको अपन बोले, है कि नहीं? दुनिया की सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति ऐसी ट्राइब है जिसको मेकअप करना सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, वैसे आपको भी शौक होना चाहिए। लाइफ में कोई आदमी ऐसा मिले ना बोले मेरे को तो मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं है, समझ लेना भयानक नेगेटिव आदमी है। मैं तुमको और भी बताऊंगा लाइफ में कैसे आदमी को पहचानना। कोई आदमी तो को जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, ये बोलते मेरे को खाना खाने का शौक नहीं है, समझ लेना इस आदमी से अपने को जिंदगी भर दूरी बना के रहना है। महा नेगेटिव टाइप का आदमी है। हाँ, ध्यान रखना, खाने का शौकीन नहीं होना नेगेटिव है। आपको मेकअप करने का शौकीन है नहीं है आप, तो ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव आपका कैरेक्टर है, आपका चाल चलन है, आपका व्यवहार है। तो ये भी ध्यान रखना। ऐसे आदमी को पकड़ लेते हैं छोटी छोटी बातों से उसकी कि ये खुद कैसा है। और कभी लड़की बोल देना मेकअप नहीं आता तो उससे शादी मत करना तुम लोग, कभी लड़के तो बिल्कुल मत करना। हाँ, तो पहला हो गया बंजारा, दूसरा क्या हो गया? श्रृंगार प्रिय जनजाति। अब एक और आता, देखो इनका कितना पैशन है कि इन्होंने कंघी का आविष्कार करा है। कंघी का आविष्कार करा है। कंघी समझते हो ना, बाल ओछने की पहले चलती थी, आजकल तो मेडिकर आ गए तो खत्म हो गई। तो कंघी की खोज किसने करी थी? बंजारों ने, बाल संवारने के लिए। फिर उस कंघी से कंघा बन गया। कंघी का क्या करा इन्होंने? आविष्कार, ठीक है? और ये खुद को क्या मानते हैं? राजपूतों का वंशज। ये क्या बोलते हैं? हम कौन है? राजपूतों के वंशज। जैसा भी आपको मैंने महाराणा प्रताप के बारे में बताया, तो लिखो ये स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। लिखो, ठीक है? यहां तक होगी 3-4 बातें, है ना? राजपूतों के वंशज। अब देखो उनका ओरिजिन, मूल स्थान क्या है? क्या है इनका मूल स्थान? ओरिजिन कहां पर के? मूल निवास क्या है? राजस्थान। राजस्थान में कोई फिक्स प्लेस नहीं, बट इनका ओरिजिन क्या है? राजस्थान है। बाकी पूरे भारत में मिलते हैं, जैसा आपको बताया इनका ओरिजिन क्या है? राजस्थान है। अभी तक सब ट्राइब में अपन ने उनकी लोकेशन जरूर पढ़ी है कि कहां के निवासी हैं, इनके बारे में नहीं है। ओरिजिन इनका राजस्थान है। और लिखो, ये साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादा इनको डर वर नहीं रहता है किसी भी चीज का, ठीक है? यहां तक तो ये लाइन है ना, कंघी की खोज करना, है ना? राजपूतों के वंशज हो गए, फिक्स जगह नहीं रहती, श्रृंगार प्रिय जनजाति। और देख लेते हैं, लिख लो इनके डांस, लिख लो डांस। पहला लिखो तलवार नृत्य। तलवार नृत्य, तलवार नृत्य।
दूसरा डंडा बोली, डंडा बोली। और तीसरा तो आपने मेरे ख्याल से सुना होगा, बताओ, इनका बहुत फेमस डांस है, ब्लैक कपड़ों में होता है सामान्यतः, कभी सुनने में नहीं आया? घूमर नहीं, घूमर काले कपड़ों में नहीं होता है ज्यादातर। हम कालबेलिया लिख लो, कालबेलिया, बहुत अच्छा डांस होता है कालबेलियरी डांस, तुमने सुना होगा ऐसे, कभी कुछ ओकेजन लगे रहते तो ऐसे लिखा रहता कालबेलियरी डांस राजस्थानी में। तो बहुत अच्छा म्यूजिक रहता है इसमें, काफी एक्सपर्ट होते हैं म्यूजिक के, डांस के। तो कालबेलिया जरूर याद रखना, है कि नहीं? ये ब्लैक कपड़ों में होता है ज्यादातर, मैंने अभी तक दूसरे क्लॉथ में नहीं देखा महिलाओं को इनमें। चलो अब आता है, यहां तक हो गया बंजारा, लिख लो। अब इनका समूह टांडा कहलाता है, कबीला जिसको अपन बोले टांडा, समूह क्या कहलाता है? टांडा। इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? टांडा, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं सामान्यतः? कबीला। और लिखो, टांडे का प्रमुख नायक कहलाता है, टांडे का प्रमुख नायक, जिसको अपन सरपंच, चौधरी वगैरह बोलते हैं, पटेल, ये लोग क्या बोलते हैं? नायक। चलो अब नेक्स्ट जनजाति लिखो, कोरकू। कोरकू, कोरकू जनजाति, ये भी अपने एमपी छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर पाई जाती है ना? लिखो, कोरकू का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह, है ना? अब लिखो निवास स्थान, निवास कहां है इनका? सबसे पहला नाम लिखो हरदा, वैसे बैतूल छिंदवाड़ा गलत नहीं है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, और फिर क्या है, ये छत्तीसगढ़ में भी मिलती है। हरदा से शुरू करो, हरदा। हरदा काफी ज्यादा हाई डेंसिटी वाला एरिया है इन लोगों के लिए। खंडवा भी राइट है, कोई ऐसा गलत नहीं है, खंडवा भी। होशंगाबाद भी राइट है, दक्षिणी हिस्सा आप समझते होंगे। खंडवा बैतूल भी लिखी लो, कोई गलत नहीं है, खंडवा बैतूल भी। हरदा को थोड़ा मार्क कर लेना है ना, थोड़ा आपको आइडिया रहे, हरदा इनकी मेन लोकेशन है। बाकी छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी में रहते हैं। हरदा इंदौर के पास में ही है ना, मिनी पंजाब। हरदा को क्या बोलते हैं? मिनी पंजाब, मध्य प्रदेश का पंजाब। अपन ने उपनाम लिखे थे अभी, उसमें और ऐड कर लेना, उपनाम लिखे थे उसमें लेना, मिनी पंजाब या मध्य प्रदेश का पंजाब क्या कहलाता है? हरदा। बहुत एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत है, यदि तुम यहाँ पे पटवारी बन जाओ ना तो मजा आ जाए। हरदा और शाजापुर आइडियल लोकेशन पटवारी बनने के लिए। नहीं, तुम जैसे पटवारी की वांटा है, तो इस तरह की बातें सबको नहीं पता होती है, क्योंकि उसमें लिस्ट में पूछते हैं कि बोले कहाँ से परीक्षा दे, तो लोग बात क्या गलत फहमी में इंदौर भर देते हैं। तो इंदौर, भोपाल, इनकी मेरिट इतनी हाई जाएगी जनरल की तो आफत हो जाएगी। तो चालाकी से काम लेना पड़ता, कहां से भरें कि नौकरी भी मिल जाए और नौकरी काम भी आए, ऐसा। तो उसके लिए आइडियल लोकेशन होती है हरदा, शाजापुर, ऐसे। हाँ, कुछ आए ना तो तुम ऐसा पूछ लेना पहले, कभी फोन वोन लगा के या यहाँ पे आके। हम भी क्या है, यूं समझ ले, इस फील्ड के बंजारे रहते हैं कि हैं सब जगह लेकिन दिखते कहीं नहीं है, पर मिल यहीं जाएंगे। चलो यहां तक हुआ, कोरकू का मतलब है ना। अब लिखो इनकी उपजातियां, राजकोरकू, राजकोरकू। तो आप समझ ही गए होंगे क्या बोला जा रहा है। राजकोरकू मतलब क्या? कोरकू जनजाति के जमींदार, ब्रैकेट में लिख लो जमींदार टाइप के लोग। दूसरा क्या हो गया? पथरिया कोरकू। तो समझ ही गए होंगे कौन से कोरकू, जो बाकी सारे काम करते हैं मजदूरी टाइप के। तो उपजातियां क्या हो गई? राजकोरकू और पथरिया कोरकू। राजकोरकू क्या? जमींदार टाइप के, काफी संपन्न लोग होते हैं। पथरिया फिर बाकी सारे काम करेंगे, खेती करना, मजदूरी करना, पशुपालन, लकड़ी काटना या दूसरी नौकरियां वगैरह करना, सारे। ठीक है ना? अब लिखो प्रमुख देवता। देवता तो कौन है इनका प्रमुख देवता? मेघनाथ। मेघनाथ का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इंद्रजीत, बिल्कुल राइट है कि नहीं? तो ये क्या बोलते ही है कि हमारा ओरिजिन कहां से हुआ? रावण से। ऐसा बोला जाता है इनकी कथाओं के अनुसार कि रावण कभी कभी घूमते घूमते हरदा तरफ पहुंच गए थे। अरे हरदा में ही रहते ही है, तब हरदा नहीं होगा। तो उन्होंने वहां देखा कि वहां कोई इंसान ही नहीं था, तो फिर उन्होंने भगवान शिव से बोला कि भैया कोई इंसान नहीं रहता है, कुछ व्यवस्था करें। तो भगवान शिव ने फिर किनको जन्म दिया? कोरकुओं को।
ऐसा ये बोलते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन है? मेघनाथ। सही है, ये बोलते हैं हम उनके वंशज हैं रावण के। अपना क्या रावण से साथ जो है भारी कनेक्शन है। तो रावण की ससुराल मालूम है ना कहाँ है? मंदसौर। वो रावण की ससुराल मानी जाती है। एक आता है तुम्हारा बड़वानी 52 गजा, नाम सुना होगा कि नहीं? 52 गजा। तो यहीं पर ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भारी तपस्या करी थी, मेघनाथ ने भी रावण ने भी। इन्हीं पहाड़ियों पर, सतपुड़ा के पहाड़ियों पर बहुत लंबे समय तक तपस्या करी थी और ढेर सारी सिद्धियां और वरदान मिले थे इनको। आसपास के गांवों में होंगे, ये सिटी में नहीं रहते होंगे। वो टिमरनी में भी एससी बहुत हैं। तो ये आसपास के एरियो में ये मिलेंगे। वो अपने को सर्च करना पड़ेगा। चलो ये हो गया। क्या लिखो अब एक और लिख लो, विवाह पद्धति। और देखो यहां मेघनाथ इसमें स्पेशल लिखवा दिया, बाकी सारे जो अपन ने पहले लिखे थे ठाकुर देव, बूढ़ा देव न, सभी हिंदू देवी देवता ये सब इनके कॉमन है। मेघनाथ का ध्यान रखना। विवाह पद्धति जो अपन ने पहले लिखी थी वही सारी है। एक और लिख लो, घर दामाद। हाँ, घर दामाद प्रथा मतलब क्या? आप शादी के बाद लड़की के घर ही रुक जाओ तो भी ये शादी ही कर देते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तुम अपने लिए अपॉर्चुनिटी मत समझना। हाँ, नहीं तो लड़के बड़ा खुश हो जाए। चलो और लिख लो डांस, नृत्य। तो इसमें आता है खंबा स्वांग। खंबा स्वांग जो मेघनाथ के सम्मान में किया जाता है। एक ही डांस है इनका वेरी फेमस, खंबा स्वांग। किनका? कोरकुओं का। और ये मेघनाथ के सम्मान में किया जाता है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? बोलिए ऑनलाइन में। चलो ठीक है। अब आता है, देखो इनमें एक प्रथा चलती है सिडोली। मतलब क्या? जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके मरने के बाद जहां उसका क्रियाकर्म किया जाता है वहां पर ये क्या करते हैं? एक झंडा लगा देते हैं। ये क्या कहलाती है? सिडोली प्रथा। लिखो, कोरकुओं में सिडोली प्रथा चलती है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंत्येष्टि वाले स्थान पर एक झंडे को लगा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, सिडोली प्रथा ये आपसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब लिखो नेक्स्ट जनजाति, आपने बहुत बार सुनी होगी, पारधी। है कि नहीं? पारधी। वैसे तो ये क्या ट्राइब है, पर क्या बेरोजगारी के कारण ये अपराधों में बहुत ज्यादा शामिल हो गए। हाँ, तो अब क्या है? चोरों का, लुटेरों का सिनोनिम बनता जा रहा है पारधी। अब किसी को चोर बोलना रहता तो वो तो पारधी भी बोलने लग गया। ऐसे ये बदनाम होने लग गए हैं। कुछ ही अपनी आदत से मजबूर हैं, कुछ सामाजिक कारणों से। वैसे एमपी गवर्नमेंट ने इनके डेवलपमेंट के लिए इनको कारें तक फ्री में दे दी थी कि तुम टैक्सी ड्राइवर बन जाओ। हाँ, ये बहुत लूटमार करते थे ये पहले। देवास वेवास में तो आफत थी ऐसा। मेरे खुद के बड़े भैया जो हैं मजिस्ट्रेट थे शाजापुर में, तब उनके कोर्ट में इनके बहुत केस आते थे। पुलिस वाले बताते थे कि इनके मारे तो हम परेशान हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको कारें तक बांटी थी। बोलेरो चलती थी पहले, शायद बोलेरो सुनी होगी ना तुमने, पहले चलती थी, वो तक बांटी थी कि तुम ड्राइवर बन जाओ। पर ये नहीं सुधरे, ये फिर कारों से डकैती डालने लग गए और आफत हो गई। नहीं, सच्चाई है ये बात, हंसने की नहीं, ये सच है। खैर अब जो भी है, अपन तो इनको क्या उसमें नहीं गिनते हैं। देखो मेनली ये लोग कौन होते हैं? एक प्रकार से शिकारी टाइप के, पारधी, शिकारी। ये कौन लोग हैं? शिकारी टाइप के। जैसे तुम देखा होगा कि राजा महाराजाओं को बहुत शौक हुआ करता था शेर चीते पालने का। तो इसमें एक ग्रुप होता था जो चीतों को पालता था, तो वो क्या कहलाते थे? चीता पारधी। क्या ग्रुप बन गया? चीता पारधी। सही है कि नहीं? फिर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जानवर, जैसे जानवरों का तेल निकालना आपने सुना होगा कि नहीं? कई दवाइयां भी बनती है जानवरों के ऑयल से, तो उसका भी काम करते थे।
फिर चिड़िया पकड़ने वाले पारधी, ये वो काफी सारी इसमें वेराइटी है। तो अपन धीरे धीरे लिखेंगे। तो लिख लो पारधी, लिखो यह मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिकारी, जिसका अर्थ होता है शिकारी। नहीं लिखो आखेट, शिकारी शब्द काटो, आखेट, हंटिंग नहीं लिखना, अपने को लिखना आखेट। उसका कारण अभी अपन समझते हैं, है कि नहीं। लिखो यह मध्य प्रदेश की एकमात्र शिकारी जनजाति है, यह मध्य प्रदेश की एकमात्र शिकारी जनजाति है। इसके अलावा एमपी में कोई दूसरी ट्राइब ऐसी नहीं जो शिकार करती हो। अभी देखो मैंने तुमको मना करा कि शिकारी नहीं लिखना, तो देखो इनके कल्चर में, ट्रेडिशन में क्या है, ये या तो तीर से शिकार करेंगे, या जाल लगा के, या फिर हाका लगा के। हाका समझते हो, हुक, जिसमें पैर फंस जाता है जानवरों का। ये बंदूक यूज नहीं करते ऐसा। इनके ट्राइब के नियमों के अनुसार क्या है कि आप बंदूक यूज नहीं करोगे, पर आजकल तो कर लेते होंगे, पता नहीं, पर ये ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं। तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, हम आखेटक हैं, शिकारी नहीं है कि नहीं। ये इनके तरीके होते हैं, शिकार करने के लिए तीर का प्रयोग करेंगे, जाल का करेंगे, या हाका लगाना। इसमें जानवर का पैर फंस जाता है, हाका लगाने जिसको बोलते हैं हुक, जंगल में छुपा के रख देते हैं ऐसा। ये पाए जाते हैं भोपाल, सीहोर, लिख लो, या भोपाल सीहोर में पाए जाते हैं। और भी है भोपाल सीहोर, अपन ने नाम लिखा है, जैसे मैं भी आपको देवास बता रहा था, है कि नहीं। वहां पर भी गुना, शिवपुरी, बहुत सारे एरियो में मिलते हैं। मेनली क्या, भोपाल सीहोर लिख लो। अब लिखो इनकी देवी देवता, लिखो देवी देव, पहला लिखो पारधी देवी, पारधी देवी, ठीक है यहां तक। और लिखो इसी में लिखना अपने को, देवी देवताओं में ही लिखो। लंगोट पारधी, लंगोट पारधी सदैव अपने साथ चांदी देवी की मूर्ति रखते हैं, सदैव अपने साथ चांदी देवी की मूर्ति रखते हैं। चांदी देवी, चांदी देवी की मूर्ति रखते हैं, ठीक है ना। इनकी बहुत सारी उपजातियां हैं, तो इसमें कौन से होगा, लंगोट पारधी। ये शिकारी टाइप के नहीं होते हैं, ये क्या सन्यासी टाइप के लोग होते हैं कि शिकार विकार बंद कर दिया, और ये क्या होता है, हिंदू सन्यासियों की तरह रहते होंगे। आपने देखा होगा बहुत से हिंदू सन्यासी नागा भी होते हैं, कपड़े नहीं पहनते, लंगोट भी पहनते हैं, है ना। तो ये उसी में क्या होगा, फिर ये एक प्रकार से सन्यासी है। लंगोट पारधी कौन है, कि पारधी तो है लेकिन ये ओरिजिनली सन्यासी टाइप के लोग हैं, ये शिकार वगैरह नहीं करते हैं। तो ये क्या रखते हैं, हमेशा चांदी की मूर्ति, चांदी देवी की मूर्ति रखते हैं। चांदी देवी, पारधी देवी, है ना, इनकी कुल देवी हो गई, ऐसा समझो। चलो अब लिख लो इसमें चीता पारधी। तो समझ ही गए होगा तुम चीता पारधी मतलब क्या, कॉमा लगा के लिखो। बंदर पारधी, ठीक है। गोसाई पारधी, गोसाई ये भी सन्यासी टाइप के लोग हैं। गोसाई पारधी मतलब क्या, जिन्हें शिकार विकार छोड़ दिया है और अब शांति से रहते हैं, शिकार वगैरह नहीं करते, नेगेटिव काम, है ना। तेल पारधी, तेल, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये क्या करते हैं, जानवरों का जो है तेल निकालते हैं, फिर उसको दवाइयों के रूप में प्रयोग होता है कि नहीं। चलो अब एक और लिख लो इसी में, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, बहेलिया। बहेलिया, ये आपने स्कूल कॉलेज में ये नाम पढ़ा होगा, है ना, बहेलिया, ठीक है ना। तो बहेलिया भी क्या है, पारधी, इन्हीं की क्या है, एक उपजाति। लेकिन इसकी खास विशेषता है कि ये सिर्फ काले जो है जानवरों का शिकार करती है, काले जानवर। पशु पक्षी भी, अरे सही है कि नहीं, काला रंग होना चाहिए, ये दूसरे रंग के जानवर को नहीं मारेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, बहेलिया। बहेलिया कौन है, काले जानवरों का शिकार करने वाले हैं, ये भी पारधी, पर ओनली ब्लैक, चाहे पशु हो या पक्षी। कौन कौन से होंगे काले जानवर, पूरा काले होना जरूर, कुत्ते को मार के करेंगे क्या, इनका मांस अपन नहीं खा सकते, कुत्ते कौवे अपने लिए सूटेबल नहीं है ये, हाँ, इनका मांस इंसान नहीं खा सकते हैं।
अरे सबसे बेस्ट तो मैं सोच रहा था तुम नाम बताओगे कड़कनाथ का, है कि नहीं? बस बहुत है, और क्या पर्याप्त है। मैं सोच रहा था वही नाम गिना दोगे तुम सब तो वेजिटेरियन ही हो गए ना, एक आधी है कोई छोटे मोटे ओकेजनल वाले हो गए तुम, रेगुलर नहीं। चलो ठीक है, अब क्या करें। नेक्स्ट लिखो कोल, कोल जनजाति, कोल ट्राइब लिखो। कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो सोच लो कितनी पुरानी ट्राइब होगी, ऋग्वेद है कि नहीं? कितने पुराने ग्रंथ हैं ये, उसके अंदर भी इनके बारे में जानकारी है, कोल जनजाति के बारे में। लिखो, यह स्वयं को सबरी का वंशज बताते हैं। सबरी नाम याद आ गया होगा आपको, है ना? रामायण में थी, भगवान राम को जिन्होंने बेर खिलाए थे, सबरी का वंशज बताते हैं। लिखो, इनका मूल स्थान रीवा का बर्दीराज क्षेत्र है, बर्दीराज क्षेत्र, और ये कहां पर आता है? रीवा में मूल स्थान है इनका। तो अब आप समझ ही गए होंगे ये रहते कहां है। बर्दीराज इनका मेन गढ़ मिल गया रीवा, और रीवा के आसपास के क्षेत्र हो गए। जो भी आएंगे रीवा के आसपास के जितने भी एरिया होंगे वहां पर भी ये मिलते होंगे। तो मेन तो रीवा याद रखना, बर्दीराज क्षेत्र। लिखो, इस जनजाति में पर्दा प्रथा नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसी चीजें आती है एग्जाम में। किस जनजाति में क्या होती है? पर्दा प्रथा नहीं होती है। इनकी महिलाएं पर्दा नहीं करेंगी। ये एकमात्र जनजाति होगी शायद पूरी दुनिया में। हाँ, ये लाइन याद ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, इनमें पर्दा प्रथा नहीं होती है। और लिखो, महिलाएं पुरुषों के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। अब लिखो इनका डांस, नृत्य, कोल देहका, है ना? ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है कोल देहका। इनका जो नृत्य है, डांस है, वो क्या कहलाता है? कोल देहका। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोल देहका। और लिखो, ये नृत्य हैंड मूवमेंट, हस्त चालन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है हाथों का मूवमेंट बहुत जरूरी होता है, तो उसके कारण ये बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। तो कोल देहका नृत्य किसके लिए फेमस है? हैंड मूवमेंट के लिए। अरे डांस सुंदर कब लगेगा? जब सारे मूवमेंट एक प्रॉपर वे में हो, है कि नहीं? तो इसके अंदर हैंड मूवमेंट का बहुत महत्व होता है। याद भी आराम से हो जाएगा, कोल जनजाति में शब्द आ गया कोल, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल देहका आ जाए तो उसमें कोल है, ट्रिक मिल गई अपने को। अब लिख लो इसमें प्रमुख देवी देवता में ठकुराइन, ठाकुर देव, अहिर बाबा, घमासान देव, नदियां, सभी नदियां, ठीक है, और सभी हिंदू देवी देवता। ये तो कॉमन है ही, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सारे जो हैं ट्राइब के लोग सभी जो अपने त्योहार, दिवाली वगैरह मनाते हैं, भले अलग अलग कारणों से मनाए, है ना? चलो अब लिख लो खैरवार जनजाति, खैरवार, तुमने कभी शब्द सुना है खैर? हाँ बिल्कुल राइट है। कहा देखी है तुमने कभी खैर की लकड़ी? और क्या काम आती है? कत्था बनाने के लिए। पान में कत्था डालते हैं तो वो काहे से बनता है? खेर से, खेर के पेड़ से लकड़ी निकालकर। तो वो थोड़ी सी सीक्रेट प्रोसेस है, तो यही लोग जानते हैं। वैसे कत्था बनाने के कारखाने मुरैना में भी हैं, अब वो सीक्रेट क्या ओपन हो गया, पर ट्रेडिशनल तरीका इनको मालूम है। तो खेरवार जनजाति मेनली क्या करती है? खेर की लकड़ी से कत्था बनाती है कि नहीं? आपने देखा होगा कत्था पान वान में, वही।
तो ये खेरवार जनजाति उसी के लिए प्रसिद्ध है। लिख लो इसमें, लिखो यह जनजाति खेर के पेड़ से कत्था बनाती है। इनका मूल स्थान खरियागढ़ है। खरियागढ़, खरियागढ़। और ये कहां है खरियागढ़? कैमूर की पहाड़ियों में। कैमूर की पहाड़ियां ब्रैकेट में लिख लो। खरियागढ़ कहां पर है? कैमूर पर्वत में। कैमूर पर्वत आता है आपके कटनी तरफ, कैमूर पहाड़ी में। पहाड़ी कोई गांव होगा ये, उसका नाम क्या है? खरियागढ़। ये इनका क्या है? खेर जनजाति का मूल स्थान है। बाकी ये भी कई जगह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है। पहले क्या होता था, कत्था बनाते थे, पहले पान भी बहुत खाया जाता था, अब सिगरेट ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या करें, है कि नहीं। चलो अब लिख लो पनका जनजाति। पनका लास्ट है ये, पनका जनजाति, फिर अपने ट्राइब खत्म, इसमें फिर कुछ नहीं रहेगा। पनका, पनका जनजाति या पनिका एक ही चीज है ना। ये एकमात्र शाकाहारी जनजाति है, ये मांस बिल्कुल नहीं खाते। देखो इसका कारण क्या क्या चक्कर है। आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा, है ना। उनको पाला किसने था? नीरू नाम की एक महिला ने। नीरू, कबीरदास जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जन्म के बाद में इनकी मदर ने इनको नदी किनारे छोड़ दिया था, है कि नहीं। तो फिर किसने पाला था? नीरू नाम की एक महिला ने। वो खुद कौन थी? पनका ट्राइब से संबंधित थी, जिसको आपने पढ़ा होगा ना, जुलाहा। आपने पढ़ा होगा जुलाहा। अरे नहीं, कबीरदास जी के बारे में जुलाहे थे ये मूल रूप से। तो वैसे ट्राइब के लोग ट्रेडिशनली क्या करते हैं? कपड़े बुनने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? जुलाहे। अपन जिनको क्या बोल रहे हैं आज? पनका या पनिका। तो कबीरदास जी थे, तो ये लोग फिर क्या एक प्रकार से कबीरदास जी की बातों में रहे, उन्हीं के अनुसार धर्म का पालन करने लग गए। सही है ना। तो इसलिए ये वेजिटेरियन होते हैं, ये सामान्यतः मांस नहीं खाते। ये एकमात्र ट्राइब होगी शायद पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लिखो कबीरदास जी का पालन पोषण एक पनका महिला नीरू ने ही किया था, ठीक है। लिखो पनका लोग जुलाहे का कार्य करते हैं, कपड़े बुनते हैं ये। पनका लोग, पनका जनजाति जुलाहे का कार्य करती है, वर्क है। ठीक है। लिखो यह विंध्याचल पर्वत पर पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा है, ठीक है। और एक और लाइन इसमें लिख लो अब आप, ये हो गया वेजिटेरियन हो गया, ठीक है। लिखो पनका जनजाति के लोग गले में श्वेत कंठी पहनते हैं। श्वेत कंठी, व्हाइट कंठी। कंठी में बताता हूं क्या, श्वेत कंठी पहनते हैं, व्हाइट कलर का स्टोन। अरे कंठी मतलब क्या? कंठ में पहनने की कोई भी चीज। अपन को जो डिजाइनर वगैरह पहन लेते हैं ना, वो क्या हो गया? कंठी। तो ये क्या होती है? व्हाइट पहनते हैं बस, सभी के लिए अनिवार्य है इनकी समाज में। और दूसरा सामान्यतः सफेद वस्त्र ही पहनते हैं, सफेद कपड़े ही पहनते हैं। और सामान्यतः श्वेत वस्त्र ही पहनते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं ये। लिखो इनके धर्म प्रमुख को, इनके धर्म प्रमुख को कबीरहा कहा जाता है। कबीरहा, कबीरहा कहा जाता है, ठीक है। ट्राइब में इतना ही है। अब एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। लिखो महत्वपूर्ण पॉइंट, बिंदु। वैसे ट्राइब के लिए काम कौन करता है बता सकते हो? कौन सा विभाग काम करता है? ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सेंट्रल का ये है ना, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, TWD। अपने इंदौर में भी तुमने आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज देखा होगा, उसके पीछे तुमने बहुत बड़ा ग्राउंड देखा होगा, है कि नहीं। उसके थोड़ा और पीछे जाओगे तो वहां एक है PETC, प्री एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर
जो है ट्राइब के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। ये पीएससी वगैरह जो तुम पेमेंट में पढ़ते हो ना कोचिंगों पे, यहाँ पर कौन होता है? ट्राइब के लोग होते हैं, तो उनको फ्री में पढ़ाते हैं। मैंने खुद भी जाता हूँ वहाँ पढ़ाने पीईटीसी में, और वहीं पर उनके हॉस्टल हैं ढेर सारे, तो वह सारे बच्चे वहाँ रहते हैं। ऐसा सरकार इतना काम करती है। कोई किसके अंडर में? टीडब्ल्यूडी के। टीडब्ल्यूडी जो है वहाँ पर क्लासें लगवाता है, जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे ही वो पढ़ते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट, पूरी पीएससी, बैंक, हर चीज़ की पढ़ाई होती है। बिल्डिंग का नाम क्या? पीईटीसी, प्री एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर। हॉस्टल है उनके, इनका सिलेक्शन होता है भोपाल से। आपको यदि टीचर बनना है या वहाँ पढ़ना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? भोपाल इंटरव्यू देने, फिर वो लिस्ट कर लेते हैं, फिर आपको बुलाएंगे। ऐसा रहता है। ट्राइब के लोगों के लिए रहता है, वहाँ सब और सुविधाएं भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमरे दे दिए रहने के, स्वेटर ठंड के दिनों में, कंबल अम्बल, थोड़ा बहुत खाने पीने का और दूसरी चीज़ें भी मिलती है। तो मिलजुल के रहते हैं, अपने बहुत परिचित है वहाँ पे। चलो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मध्य प्रदेश में 1964 में 1964 में मध्य प्रदेश में 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की थी। आदिम जाति कल्याण विभाग, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यह मध्य प्रदेश का हो गया। कब बना था? 1964 में। और लिखो 1965 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश आदिवासी मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। हरिजन शब्द किसने दिया था? गांधी जी ने, आपको पता होगा, है ना। हरिजन मतलब क्या? हरि, भगवान विष्णु के जन, तो इनको नाम दे दिया हरिजन। 65 में आदिवासी कल्याण, मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग लिख लो। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, नहीं अनुसूचित जाति, अभी जनजाति तो पढ़ ली अपन ने, अनुसूचित जाति कौन सी है? अरे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी अपन ने जो अभी पढ़ी? भील। अब काय पर आ रहे हैं अपन? अनुसूचित जाति पर, एससी पे। 2 लाइनें ही है बस, कुछ खास नहीं। लिखो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार कहलाती है। ये एमपी की सबसे बड़ी क्या है? एससी कैटेगरी है ये, है ना। लिख लो। इसके अलावा अन्य एससी जातियां प्रमुख रूप से पाई जाने वाली, इसके अलावा प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एससी जातियां हैं, यानी ये तो नंबर 1 हो गई। अब 2, 3, 4, 5 क्या लिख लो? खटीक, भंगी, बलाई, खटीक, भंगी, बलाई और बसोड़। तो ये सीक्वेंस हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, समझ गए ना। ये एससी वाले लोग हैं, है ना, मध्य प्रदेश में जिनकी सबसे ज्यादा है। एसटी तो अपन ने पढ़ ली है। अब एसटी की तो अपने पास इतनी सारी डिटेल थी, एससी तो अपन स्पेशली पढ़ते नहीं है कि एससी के बारे में। एसटी के तो पढ़ते हैं जैसा अपन ने पढ़ा। तो भाई ये थोड़ा इतना सा याद रखना, थोड़ा एग्जाम में आने के कम संभावना है, पर आपको बता दिया, कुछ खास नहीं। और देखो इसमें भील के बारे में बहुत ध्यान रखना, भीलों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर इसके अलावा तुम्हारा दूसरा मेजर जो आ जाता है तुम्हारा सहारिया, विशेष पिछड़ी जनजाति भी है ये। गोड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में। बेगा भी है, इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अभी देखो क्या मैं जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, आप फटाफट कर लेते होगे क्योंकि अभी पढ़ा और 2 घंटे बाद उत्तर देना है, तो भी थोड़ा तुमको आसान लग रहा होगा। वो आसान नहीं है, धीरे धीरे जब लोड बढ़ने लगेगा पढ़ाई का और मिक्स होने लगेंगे तब आएगा। अभी तो क्या अभी बताया फिर आज ही क्वेश्चन आ गए, तो तुमको तो वैसे ही आज ही रहते आता होगा, इतना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, पर धीरे धीरे वो फिर क्या लेआउट बढ़ेगा। तो इन 4-5 को, शुरू की 4-5 को तो बहुत ध्यान रखना। और देखो क्या होता है, कभी भी आपको कुछ पढ़ने को मिले भीलों के बारे में, है ना, अपने कोई कोचिंग के नोट्स, कोई किताब, तो उसको थोड़ा रीडिंग लगाते रहना। और इसको भी क्या करना, अपग्रेड करना। वैसे तो तुमको मैंने सबसे ज्यादा ही लिखाया है, तुम किसी भी बुक से कंपेयर कर लेना, इससे ज्यादा फैक्ट्स उनके पास है ही नहीं, अपन ने सबसे ज्यादा लिखे।
सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क अभी तक अपना ही चल रहा है।